बतानी है, बड़ी काम की चीज़ है वो ना। मोस्टली हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट्स वगैरह पे, तो वो भी अभी आपको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। वो भी ये इसी से रेलिवेंट है, ठीक है। माइक ऑफ कर देगा, माइक ऑफ कर दो काइंडली। ओके, अच्छा, ये टाइमलाइन भी यूज़ हो रहा होता है अक्सर जगह, ठीक है। टेबल्स बिल्ट इन बनाए बनाए टेबल पड़े हैं, मतलब लग्जरी किस्म के थोड़े से बनाए, थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है, ठीक है। हम यूज़ यही कर लेते हैं। स्लाइडर, ये स्लाइडर टोटल पड़े हुए हैं यहाँ पर। jQuery के स्लाइडर हैं, जावास्क्रिप्ट के स्लाइडर हैं, ठीक है। jQuery और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जावास्क्रिप्ट जो सी है एक लैंग्वेज है, jQuery क्या है, वो लाइब्रेरी है, किसकी है, जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अब ये देखो बिल्ट इन बने बनाए, ये देखो कितने कमाल का स्लाइडर है। वो उस पर क्लिक करता है और आगे चला जाता है, ठीक है। ये देख लो, ये सब के सब कमाल के स्लाइडर बने हुए हैं। वो जो सा था हमने बूटस्ट्रैप का जो यूज़ कर रहे थे वो नॉर्मल स्लाइडर था, वो सिर्फ और सिर्फ हमें वैसे ही प्रोवाइड किया गया था। पर जो हम स्लाइडर यूज़ कर रहे होते हैं वो ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देख लो, हर तरह का स्लाइडर पड़ा हुआ है। ये था वो, ये वाला स्लाइडर था जो बूटस्ट्रैप का अपना बिल्ट इन है, ठीक है। पर ये हम यूज़ नहीं करते। ओके, अच्छा, अब ये देख लो, यहाँ पर एक उसने वेबसाइट बनाई हुई है, उसकी उसने स्लाइडर यूज़ किया हुआ है किस चीज़, मोबाइल का, ठीक है। मोबाइल के उसने जो से मॉडल थे उसके मुतालिक बताया, उसकी बैक स्क्रीन, उसकी फ्रंट, जो भी स्क्रीन चाहिए वो यूज़ की हुई है, ठीक है। अब ये वाला स्लाइडर एक है, ये वो ऊपर को, मतलब इसके जो सा ये आइकॉन्स हैं, ये छोटे छोटे बुलेट्स लगे हैं, इसे बुलेट बोलते हैं, ऊपर को जा रहे हैं। तो मतलब क्या है कि स्लाइडर एक बार आप बनाओगे, देखोगे ना, आप उस पर खुद चेंजिंग कर सकते हो CSS के साथ। जावास्क्रिप्ट को ना छेड़ना, CSS के थ्रू आप काम करते जाना। जो भी चेंजिंग करनी है, उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है, ये मोस्टली चीज़ हम हर जगह वेबसाइट पे यूज़ कर रहे होते हैं। जब हमने कोई दिखाना हो, कोई हेडिंग काफ़ी सारी हमारे पास मौजूद हो और हमें उसे दिखाना हो, ये चीज़, ठीक है। मतलब ये तो ये कलर भी, ये भी चेंज हो रहा है ना, पर मोस्टली हम ये सिर्फ ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये उसके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया इसका, बूटस्ट्रैप का। अच्छा, हमारे पास एक बिल्ट इन जो सा है वो होता है जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी है, डार्क मोड JS, ठीक है। डार्क मोड JS क्या करता है, बिल्ट इन बना बनाया इसने, JS ने एक लाइब्रेरी कह लो या प्लगइन कह लो, ठीक है। प्लगइन और लाइब्रेरी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये बिल्ट इन बनाया है। सिंपल करना क्या आपने, सिंपल आपने एक मिनट, ओके, आपने सिंपल करना ये है, आपने ये कोड उठाना है, ये स्क्रिप्ट, सिंपल ये स्क्रिप्ट उठा के अपने ब्राउज़र पे लगाना है, और यहाँ से आपने इसकी फाइल्स उठानी है CSS की, ये चीज़ उठानी है। और ये JS, ये इसकी है, क्या है ये इसकी, ये इतना हिस्सा, बस। एग्जाम्पल के तौर पे लगा के भी चेक कर लेते हैं। सबलाइन ओपन करते हैं, सबलाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई है मेरे, तो मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, समझ नहीं मुझे लगी, पर कोई इशू नहीं है। हम इसको सबलाइन में फिर भी ओपन कर लेते हैं। ओपन, क्या गया हमारा बैच 3 फाइनल। अच्छा, अब ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसको मैंने जैसे ही ओपन किया, इसका पता नहीं वो कहाँ है स्क्रॉल वाला,
पता नहीं क्या। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ये वाला उठाना है, जहाँ ये लगाना है। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद तो मैं इसको यहीं पर लगा देता हूँ, अभी को मुझे मिल नहीं रहा कुछ। ठीक है जी, यहाँ लगाया। ठीक है, ये है इसकी CSS, कॉपी किया। यहीं पर मैं एक स्टाइल बना लेता हूँ, स्टाइल। ठीक है, कलर स्कीम कोई मुझे इशू आ गया। ठीक है, ये स्टाइल लगा दिया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये JS, ये उसने मेथड बताया है कि आप ये भी यूज़ कर सकते हो, पर अभी के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ क्या यूज़ करनी है, स्क्रिप्ट। कॉपी, स्क्रिप्ट कॉपी किया और यहीं पर स्क्रिप्ट पेस्ट कर देते। सेव करने के बाद ओपन ब्राउज़र। ओके, ओपन ब्राउज़र कर रहा हूँ तो ये आइकॉन तो मिल गया है, लगा है। ठीक है, ओके, ये जो आइकॉन बना हुआ है, अच्छा ये प्रॉपर भी वर्क नहीं कर रहा। आइकॉन आया है पर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा ये देखते हैं एक बार। अच्छा, हमने ये स्क्रिप्ट की फ़ाइल लगा दी है। दोबारा वापस जाते हैं डार्क मोड पे। क्या एक आधी मुझे लग रहा है कोई फ़ाइल रह गई है, मिसिंग रह गई है। देन ऐड द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, आई थिंक ये जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है, ये लगानी पड़ेगी। कॉपी कर रहे हैं, हेयर इज़ द ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, ये मेरा ख्याल है जावास्क्रिप्ट की, लग तो नहीं रही जावास्क्रिप्ट की है। कॉन्स्टेंट आ गया है, कॉन्स्टेंट से पता लग गया मुझे जावास्क्रिप्ट की है। तो अब मैं इसको स्क्रिप्ट के अंदर लिखता हूँ दोबारा। मैं एक और स्क्रिप्ट बना रहा हूँ। ओके, सेव किया। इसमें ब्राउज़र भी तंग कर रहा है ना, उसमें पता नहीं मैंने एक थीम चेंज कर दी है, अभी वर्क नहीं करना। यहाँ पर इसने डार्क, इसने ये आइकॉन मेरे चेंज हो जाना था। ठीक है, तो ये सिर्फ फाइल्स लगनी है। और ये जो ब्लैक वाइट कलर है ना, ये वाला बिल्ट इन जो ब्लैक वाइट है, ये ब्लैक हो जाएगा। बस इतनी सी ये काम है इसका। मैं इसलिए आज का लेक्चर दे नहीं रहा था क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। फाइल्स, इसमें एक और भी फाइल है, काफ़ी सारी फाइल्स लगा दी हैं, तो टॉगल भी लगा दिया है, हालांकि इतनी लगानी नहीं थी। सेव कर रहा हूँ। अभी वर्क नहीं कर रहा। डब्बा आ सकता कह रहा है। सबसे पहले ये जावास्क्रिप्ट लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये डार्क मोड इंपोर्ट, डार्क मोड ऐड द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, ये भी कोड कह रहा है ऐड कर दो, तो ये भी कर देते हैं। जहाँ इतने कर दिए हैं ये भी कर देते हैं। वर्क नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है अंदर, कोई एक चीज़ मिसिंग हुई है हमारे से, उस वजह से ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा।
बाकी हर चीज़ क्लियर है। ये इस टाइप का बेसिकली बता देता हूँ कि इस टाइप का ये आ जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये इसी टाइप का वर्क करेगा, प्रॉपर करेगा। कोई प्रॉब्लम आई है तो ठीक है। अगर आपने चाहते हो ना कि ये इसलिए इसने बनाया हुआ है डिबग, मतलब कि अगर ना आपका जो आइकॉन है नीचे गायब हो जाता है ना बार बार, तो वो गायब नहीं होगा। इसने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी है इंडेक्स लगा के। फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है कि आप ये यूज़ करो और आपका जो सा ये ऊपर आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पे आएगा। मतलब 500 पे कहा है कि मतलब फर्स्ट नंबर पे ये शो होगा। मतलब आपका स्लाइडर ऊपर हो, ये जो मर्ज़ी हो, इसने ये गायब हो जाता है ना, ये देखो गायब नहीं होगा अब ये ऊपर रहेगा, ठीक है। हो गया, काम करने लग गया है, ये देखो। अभी स्लाइडर के भी ऊपर इसने इसको कलर जोन सा है वो स्लाइडर के ऊपर भी दे दिया है, इमेजेस के ऊपर भी कलर दे रहा है, ठीक है। वो तो कोई इशू नहीं है, हम वो उसको इंडेक्स कर देंगे इमेजेस को। फिर हमें इंडेक्स करना पड़ेगा, जी इंडेक्स करना पड़ेगा इमेजेस को, ठीक है। ये देखो प्रॉपर वेबसाइट हो गई मेरे कलर सारा चेंज कर दिया, ठीक है। वो इंडेक्स चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखो, तो ये इसका काम है। अब थोड़ी सी इसमें अगर ये जब लगाते हैं प्लगइन तो जाहिर है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग तो करनी पड़ेगी, पर क्या है कि ये काम करता है। ये प्लगइन ये काम करता है। देखो हर पूरा स्ट्रक्चर उसने क्या कर दिया है, ब्लैक कर दिया। इमेजेस को इग्नोर करके देखो, ये टेक्स्ट ऑटो वाइट हो गए हैं, ठीक है। ये देखो टेक्स्ट सारे ऑटो वाइट हो गए हैं, ये देखो यहाँ वाइट था वहाँ ब्लैक हो गया या कलर था। तो ये है प्लगइन, ये डार्क मोड प्लगइन है, ये काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से ये चीज़ें ढूंढोगे तो ही मिलेगी, अदरवाइज़ कैसे मिल जाएगी आपको। ये चीज़ें काम करने से आती है, ठीक है। अब सर जी सर ये मुझे कोई बार बार कर रहा मीटिंग। ओके, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। पड़ता है सबका सब सीखना पड़ता है, फिर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, ऐसे नहीं अप्लाई हो जाती ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये वर्डप्रेस का प्लगइन भी है, उसने लिखा हुआ है कि अगर वर्डप्रेस प्लगइन यूज़ करना तो ये है। इसके अलावा बहुत सारे प्लगइन है, ये सिर्फ एक प्लगइन नहीं है, बहुत सारे और भी बहुत सारे प्लगइन हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। पर क्या है कि ढूंढना पड़ता है, चीज़ें लेनी पड़ती, देखनी पड़ती हैं। हर टाइप के प्लगइन, हर टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आपने बनाया है तो जाहिर है कुछ किसी और ने भी सोर्स शेयर किया हुआ किसी के साथ, ठीक है। कुछ नहीं मिलता, अगर ये जो वेबसाइट्स हैं इनमें नहीं मिलता कुछ आपको, तो आपके पास सबसे बड़ा वेबसाइट पड़ी हुई है। आप स्टैक ओवरफ्लो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है, उधर चले जाओ। ये भी वो बना हुआ है कोडिंग अलर्ट, ठीक है। हर तरह के बटन वगैरह ये बने बनाए पड़े हैं, यहाँ से बटन आप यूज़ कर सकते हो, बटन का कोड ले सकते हो। आ रहे हैं क्या क्या स्टैक ओवरफ्लो। ओके। अब देखो यहाँ पर ये बिल्ट इन बने बनाए बटन पड़े हैं, ठीक है। अब आपको कोई ऐसा बटन जो सा आपसे ना बन रहा हो, मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें से ऐसा बटन है जो नहीं बनेगा, सब बन जाएंगे। लग्जरी किस्म के बटन बनाए, नीचे देखते हैं कौन से। अब देखो इसने लग्जरी किस्म के बटन बनाए हुए हैं, ये देख लो। इनका मेथड देखो कैसे बनते हैं, तो आप भी बना लो। अब ये देखो
पता तो लग रहा है ना कोई बटन बनाया है। कितना कमाल का बटन है। जिप कोड यहाँ पर ऐसे लिखा जा रहा है। एनिमेटेड लगाया हुआ। वाह, ये देखो कितना कमाल का उसने एनिमेशन ऊपर लगाई हुई है। तो ये देखो ये एनिमेशन लगाई, तो इन्हें देखेंगे तो ही पता लगेगा कि कैसे ये बनाया है। और कई जगह पे भी आपको ये देखो अब कितने आराम से आ रही है, देखो वाह क्या कमाल की चीज़ बनाई इसने। ये देख लो बटन को मैच किया है बटन ये। अब ये देख लो अक्सर जगह कहीं ना कहीं ये बटन लगा होता है, ठीक है। ये देख लो ये बटन्स हैं। अभी मैं ओपन नहीं कर रहा, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इतने इतने कमाल के, ये देख लो कमाल के बटन्स बनाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। ये डेवलपर बैठे हुए हैं, डेवलपर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, सिंपल। आपको ट्रेसिस क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आपको वेबसाइट वो अपनी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको ट्रेसिस मिल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ये रेडियन कलर लगाया हुआ अंदर। अब अपने बटन्स जो आप बनाते हो और इसमें बटन पे डिफरेंट चेक करो, पता लग रहा है ना कि बटन्स बनाए हैं। ठीक है, ये देख लो, ये देख लो, ये बनाया हुआ है, शेप्स बनाई हुई है बटन की। अब हर चीज़ पड़ी हुई है, CSS की भी पड़ी है, जावास की भी। CSS में उन्होंने बहुत सारी एनिमेशंस वगैरह बनाई हुई हैं। ये देखो ये एनिमेशन चल रही है, एग्जांपल एनिमेशंस भी बहुत यूज़ हो रही होती है बैक एंड पे, अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट पे, अक्सर नहीं भी करते पर यूज़ कर भी लेते हैं, इशू नहीं है। वेबसाइट को लग्जरी थोड़ा सा अगर अच्छा बनाना है ना तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एनिमेशन बनाई है, किस पे बनाई है? फ्रंट एंड पे, मतलब आपकी बॉडी पे उसने एनिमेशन लगाई होगी। ओपन नहीं हो रहा, जब तक आप किसी दूसरे बंदे की कोडिंग नहीं देखोगे ना, आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये डॉग है, मुझे लग रहा है रन कर रहा होगा, चल रहा होगा, ये वाली एनिमेशन होगी। ये बटन की भी कुछ इस तरह की एनिमेशन हो सकती है, देख लेते हैं। ये देखो पता तो लग रहा है ना मेहनत की है। तो आप यही वाली एनिमेशन को यूज़ कर लो और अपना आइडिया डिफाइन कर लो तो न्यू चीज़ बन जाएगी। अपना आइडिया लगा लोगे तो न्यू बन जाएगा। लोग ऐसे ही करते हैं। ये देखो अब ये बिल्ट इन ये बैकएंड पे आपने अक्सर वेबसाइट देखी होंगी, बैकएंड पे ऐसे लगा हो, ऐसे काम ऐसे चल रही होती है चीज़ें। ये देखो बैक पेज पे ऐसे काम हो रहा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। ये डॉग है, ये चल रन कर रहा होगा, ये देखो, ये देख लो बैक एंड पे ये लग सकती है। ये बनाना मुश्किल नहीं है, ट्रांजैक्शन लगी हुई है और वो काफ़ी सारे वो हैं और वो ऊपर जाई जा रहे हैं बस। ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ क्या है कि टाइम दोगे तो ही ये बनानी चीज़ें आएंगी। जब टाइम नहीं दोगे ना तो नहीं ये चीज़ें बनानी आएंगी। वाह नाइस।
मेहनत की है इन्होंने, कौन सा खुद ही सीख लिया है, जाहिर है मेहनत कर रहे हैं तो इन्होंने सीखा ये चीज़ें। ये लो, अब ये एनिमेशन देख लो उसने कैसी एडवांस लेवल की बना दी है। अभी ये सिर्फ एक वेबसाइट है, फ्री फ्रंट एंड, ठीक है। अभी दुनिया जहाँ की वेबसाइटें पड़ी हैं जहाँ से आप हर चीज़ को यूज़ कर सकते हो। एक वेबसाइट का भी मैंने सोर्स कोड बता रहा हूँ कि एक वेबसाइट में इतना है। जे क्यूरी के लिहाज से, अब जे क्यूरी आपके पास लाइट रूम भी एक होता है, लाइट रूम, लाइट बॉक्स कह लेते हैं, लाइट रूम कह दिया, लाइट बॉक्स, ठीक है। अब लाइट बॉक्स, जे क्यूरी लाइट बॉक्स, HTML CSS लिख दो, ये तो बूटस्ट्रैप भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। ये लाइट रूम है, ये देखो डेमो भी देख सकते हो, ठीक है, लाइक ये डेमो, ये सारे डेमो लिखे हुए हैं। ये कुछ इस टाइप का स्लाइडर, ये लाइट ओपन होगी, परफेक्ट। ये दो इमेजेस लगी हैं, ये जूम की गैलरी बनी हुई है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये इस तरह का स्लाइडर आगे आ जाता है मेरे पास, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे लाइट बॉक्स बने हुए हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। ढूंढोगे तो ही मिलेगा, नहीं ढूंढोगे तो कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये बिल्ट इन देखो, उसने सिर्फ एक डाटा लाइट बॉक्स और डोर ट्रिप की एक क्लास कॉल की हुई है, वो यूज़ करनी है सिर्फ आपने, और आपको सारा कुछ मिल जाना है। ये जे क्यूरी का ये प्लगइन है, ये जो मैं प्लगइन है ये भी सेंड कर रहा हूँ। ये अक्सर जब गैलरी बनती है तब ये यूज़ हो रहा होता है, ये प्लगइन है जे क्यूरी का। तो ये इजीली हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये देखो उसने सारा कुछ उस प्लगइन के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन, टाइम, ये वो सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कुछ समझ नहीं लग रही तो वो आप इसकी ब्राउज़र सपोर्ट या एग्जांपल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। ये है कुछ इस टाइप का एक नज़र आएगा। ये इमेज कुछ इस टाइप की नज़र आएगी, ये देखो। इससे ज़्यादा लग्जरी अब वो आपको क्या दे, ठीक है। इतना कमाल का उसने अब ये बना के दिया प्लगइन, मैंने आपको साथ शेयर भी कर दिया। सिर्फ ये प्लगइन को यूज़ करना है, जैसे पहले वो डार्क वाला कोड यूज़ किया इसी तरह ये भी कोड यूज़ करना है, जो जो उसने कोड प्रोवाइड किए हैं, बस। ये है प्लगइन, इन्हें बोलते हैं प्लगइन्स, ठीक है। अब
कुछ प्लगइन्स के बगैर भी चीज़ें होती हैं, वो भी हमें लेनी पड़ती हैं। जैसे ये W3 स्कूल में जाते ये प्लगइन्स नहीं है, ये इसने खुद बनाया होगा। नेट इशू कर रहा है। ये देखो रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स इमेज गैलरी, ठीक है। आवाज़ आ रही? ये सर आ रही है। ओके, ये गैलरी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें आपके काम की चीज़ें हैं, ना कि ये फजूल है कुछ चीज़ ऐसी है, ठीक है। क्योंकि ये आपने यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट्स पे। ये अगर आप ये नहीं यूज़ करते तो आपकी वेबसाइट कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। अगर वेबसाइट को थोड़ा अच्छा बनाना है तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट कभी अच्छी बन ही नहीं सकती। अब मैंने ये देखो, मैंने अगर मैं ये वाला रिमूव कर, ये देखो, अगर मैं ये आप देखो, मैंने अपनी वेबसाइट पे हर ये भी चीज़, एक तो स्लाइडर यूज़ किया, ठीक है। दूसरा मैंने ये इसको दिया। तीसरा मैंने इसमें वू की फंक्शनैलिटी लगाई, AOS की या वू कह लो, ठीक है। मैंने ये फंक्शनैलिटी लगाई है, देखो। इससे मुझे क्या हुआ, इस थोड़ा सा और निजी टाइप है। उसके बाद मैंने एक टाइप राइटिंग वाला मैंने ये लगाया। उससे क्या हुआ, थोड़ा सा पता लगा कि कुछ ऐड भी की है चीज़ें। उसके बाद मैंने ये वाला लगा दिया पोर्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने ये नीचे बनाया अपना फुटर। यहाँ पर मैं छोटा सा अगर स्लाइडर लगाना चाहता तो वो भी मैं लगा लेता, स्लाइडर के तौर पे लगाता तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये भी ठीक है, चलो स्लाइडर लगा लेता तो उसकी एक अपनी लुक आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें से हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और कोई इसमें मेथड नहीं है कि रॉकेट साइंस है, ये वो चीज़ कुछ नहीं है। सब जो जितने भी डेवलपर हैं जो भी है सब ऐसे ही वर्क कर रहे हैं। कोई किसी को मतलब ये नहीं है कि खुद कोड बना रहे हैं। खुद कोड बनाने लग जाओ, मैं यही बात कर रहा हूँ, खुद कोड अगर बनाने लग जाएं तो एक ही वेबसाइट 1 महीने में तैयार होगी। एक महीने में वेबसाइट तैयार करनी है तो फिर 1 महीने में 15,000 रुपये कमाना है, 10,000 रुपये कमाना है, तो फ़ायदा। अब देखो, आप एक बार वेबसाइट एक बनाओगे ना, आपका उसका सारा सोर्स आपके पास पड़ा होगा, सोर्स कोड, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको कोई प्रोजेक्ट और आता है और उसके रेलिवेंट कोई चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही हैं तो आपके लिए तो बहुत इजी हो गया। आपने वहाँ से दूसरे वाले प्रोजेक्ट से वो चीज़ें लेनी है और वहाँ पर लगा देनी है। वहाँ से ली वहाँ पर लगा दी, वहाँ से ली वहाँ पर लगा दी। तो ये ऐसे ही वर्क हो रहा होता है। एक जगह से उठाई दूसरी जगह पे लगा दी थी, एक जगह से लगाई दूसरी जगह पे लगा दी, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क हो रहा होता है, ना कि ये इस तरह वर्क हो रहा होता है कि खुद से बनाओ फिर लगाओ, खुद से बनाओ फिर लगाओ। अच्छा, उसके अलावा आपके पास एक वेबसाइट होती है W3 लेआउट। ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपको फ्री टेम्पलेट प्रोवाइड कर रही होती है। ये चीज़ें सिर्फ बताने का इसलिए, ऐड ब्लॉक डिटेक्टर और बंद ना हो रही, ओके उठा लेते हैं। ऐड लगाई हुई है उसने, वो कह रहा है ब्लॉक की हुई है आपने, उसको सही करो। हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये टेम्पलेट पड़े हैं बिल्ट इन बने बनाए, किस पे, HTML CSS और बूटस्ट्रैप पे। ये देखो ये सारे टेम्पलेट्स पड़े हैं। यहाँ पर कैटेगरीज है,
यहाँ पर कैटेगरीज़ में आपने जोन सी वेबसाइट आपको चाहिए कैटेगरीज़ की, वो वेबसाइट आप उसका, जैसे मुझे टेक्नोलॉजी की चाहिए, मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर दूँगा, ऑल टेम्पलेट, ठीक है। आई थिंक टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट नहीं है, चलो स्पोर्ट्स की खोल लेते हैं। ये देखो स्पोर्ट्स से रेलिवेंट टेम्पलेट पड़े हैं, पर ये टेम्पलेट का फ़ायदा तब है जब आपको फ्रंट एंड भी आता हो, बैक एंड भी आता हो, ताकि आप कोई भी प्रोजेक्ट है बना के किसी को भी दे सकते हो मेहनत किए बगैर ज़्यादा। ये देखो लाइक मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, इस पर क्लिक करो। सिंगल डोमेन लाइसेंस, हमें लाइसेंस नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें फ्री चाहिए। ओके, वो कह रहा है पहले डेमो देख लो या बाय करो, तो बाय कर डेमो। इसे हम ले भी लेते हैं, वह फ्री भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके कोड को उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हम उठा सकते हैं। ये देखो, बस ये देख लो कि बनी कैसी हुई है वेबसाइट्स। ये देखो मतलब उसने कैसी मेहनत की हुई है कोई वेबसाइट पे, ये देख लो। ठीक है, टोटल और भी बहुत सारे पेजेस है, आप अपने एक टेम्पलेट बना सकते हो। ये नहीं कि इनके उठा के अपने बनाने हैं, अपने रियल के बनाओ, ताकि कल कोई आपका टेम्पलेट ले तो वाकई ही के कोई टेम्पलेट बनाया हुआ है। ठीक है, ये चीज़, ये साइन इन का पेज है, साइन इन का पेज, ये साइन अप का पेज, ये टर्म एंड कंडीशन का पेज होगा, नहीं है तो बैक चले जाओ। ठीक है, अब ये फ्री में हम परचेज़ कर लेते हैं, हम ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इसे उठा लेते हैं। सॉफ्टवेयर है एक दो है जो उनसे ये पूरे को कॉपी कर लेते हैं, उठा लेते हैं। ठीक है, मोर प्रोडक्ट, यहाँ से प्रीमियम, ये प्रीमियम है, ये बिजनेस, फ्री वर्डप्रेस थीम, वेब डेवलपमेंट, यूआई किट भी पड़ी हुई हैं, यूआई यूएक्स, वेब एलिमेंट्स भी पड़े हुए हैं। वेब एलिमेंट्स देख लेते हैं। ये एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे, मतलब फ्रंट पेज, बैक पेज, बीओपी पेज, ये लॉगिन पेज में छोटे छोटे पेजेस बना के दिए हुए हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। ये वेबसाइट पहले फ्री थी, ये वेबसाइट पहले फ्री थी, टोटली फ्री वेबसाइट थी, कुछ भी नहीं था, A to Z फ्री वेबसाइट थी। अब हर चीज़ उसने, वो कह रहा है बाय करो। अच्छा है टेम्पलेट फ्री है, अच्छा टेम्पलेट फ्री है, वो कह रहा है सिंगल डोमेन लाइसेंस, अगर सिंगल डोमेन के साथ आप लेते हो तो $5 पे करना। तो हमें तो ज़रूरत नहीं, हमने तो सिर्फ डेमो देखना है और डाउनलोड करना है और अपनी वेबसाइट पर यूज़ करना है। हमने कौन सा ये डोमेन वगैरह चक्कर में पड़ना है अभी, तो ये बना हुआ है। ये साइन अप का पेज भी आ जाएगा अगर होगा तो, नहीं है वो सिर्फ एक पेज बनाया हुआ है फ्रंट एंड। ये हम किट एलिमेंट यूज़ करें ना, इसलिए एलिमेंट से ये चीज़ें आ रही हैं। ये एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, 74 टोटल जा रहे हैं, तो हर पेज में तकरीबन 10 है, तो 750 ये टेम्पलेट ये पड़ा हुआ है टोटल। ये पैकेजेस है, लिमिटेड प्राइस प्लान, वेब एलिमेंट, ठीक है, ये भी पैकेजेस, ये देख लो, टॉगल प्राइसिंग प्लान, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ये भी कॉन्टैक्ट अस का पेज है। तो ये पेजेस ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट उठा के भी आप लगा सकते हैं।
जैसे कॉन्टैक्ट का इसका पेज है, अगर आपको ये चाहिए तो इसकी कलर स्कीम यूज़ चेंज करनी पड़ेगी। बाकी सारा ये देखो यहाँ से फ्री डाउनलोड हो जाता है। ये फ्री डाउनलोड से करके ये डाउनलोड कर लो। सर इसका लीड बता दीजिएगा। W3 लेआउट है। चलो अब पासवर्ड एरर दे जा रहा है। ओके इग्नोर। इसने कहना ये बार बार साइन इन करो। डायरेक्ट गूगल के साथ लिंक कर देते हैं इसे, रोल आई ख़त्म कर देते हैं। चलो रोल आई ख़त्म कर दिया। अब इसे डाउनलोड करते हैं बैक जाके। दोबारा जाते हैं टेम्पलेट के वेब एलिमेंट्स। लाइक हमें कौन सा चाहिए, तीसरे पेज पे जाते हैं। ये वाला चाहिए था। ओके अब वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब इसने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शनें लगा दी हुई हैं। पहले तो फ्री था, पहले तंग नहीं करता था। असल में पता क्या है, अब वेबसाइट चल पड़ी है ना, वो कह रहा है कि वेट करो 40 सेकंड। ये लो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हुआ, इसके पास ओपन कर लो। अच्छा मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा किसी और चीज़ पे। अच्छा डायरेक्ट ओपन किया, ये कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? ये मैप है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, हर लिहाज से देख लो। ये मैप लगा हुआ है, ये बना तो सिंपल सा हुआ है, पर क्या है कि इजीली बना। ये देखो कोड देखना है तो कोड में इसको उठा के, अच्छा इसे ऐसे काम करते हैं। जो डाउनलोड किया है ना, इसे देखते हैं कहाँ पड़ा करें। अच्छा यहाँ पर बड़ा है, इसको एक्सट्रैक्ट कट करके, इससे पहले कट कर लेते हैं। कट करके अपने फोल्डर पे लेके जाते हैं। यहाँ पर लेके आके इसे एक्सट्रैक्ट शेयर कर ट्रू। इसे ले आते हैं ओपन फाइल। ओके ये है इसका सारा कोड जो इसने लिखा हुआ। ठीक है, ये सारा कोड लिखा हुआ है। छोटा सा कोड है, मतलब नीट एंड क्लीन लिखा है, पता लग रहा है कि कोड लिखा है हर लिहाज से। ये देखो फ़ॉन्ट ऑसम का ये लिंक लगाया हुआ है। इसने फ़ॉन्ट ऑसम के जो वो है वो डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, जैसा कि ये देखो एसर्च में जाते हैं, इसने फ़ॉन्ट्स, ये देखो फ़ॉन्ट ऑसम का ये किया हुआ है, इंस्टॉल डाउनलोड किया हुआ है।
मतलब ऑनलाइन लिंक नहीं लगाए और CSS की 2 फाइल्स के लिंक लगाए। फ़ॉन्ट ऑसम की एक CSS है, एक स्टाइल की CSS है, ठीक है। कोई इमेज नहीं लगी हुई, इसलिए ये ऐसे है। अब लाइसेंस है, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका कलर स्कीम चेंज कर दो, बस सिंपल, ठीक हो गया। कल का लेक्चर होगा। इसमें कॉपीराइट का कोई इशू क्या? कॉपीराइट का कोई इशू हाँ, नहीं होगा कॉपीराइट हम ये यूज नहीं, करेंगे। कॉपीराइट का इशू नहीं है। सिर्फ सिंपल आपने इनकी कलर स्कीम और इनका जो सा टैक्स है, टैक्स में जो लिखा है, टैक्स का इशू आता है मोस्टली, ठीक है। कलर स्कीम चेंज करते हैं, क्योंकि कलर स्कीम तो आपने अपने जो सी है उसके मुताबिक ही रखनी है, जी सर। ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे वेब एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। इन्हें भी यूज़ करने का तब हाँ। इन्हें भी यूज़ करने का तब बेनिफिट है जब आपको प्रॉपर CSS की कमांड हो, क्योंकि अभी यूज़ कर लोगे, कभी कोई कह देगा इसमें चेंजिंग कर दो, इसमें ये वाली चेंजिंग करनी है, ये सही नहीं लग रहा, तब आप फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए इसका CSS आपको प्रॉपर आती होगी, तब आपको है तो ये सिंपल सा है, इतना मतलब टफ नहीं है, सिंपल सा है सिंपल सा ही है। पर क्या है कि बताने का मकसद सिर्फ ये है कि यूज़ करना मुश्किल नहीं होता, ठीक है, इजी है, ये तो है भी सिंपल है। तो बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हैं, बहुत सारे इसकी किट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हो। पूरी वेबसाइट्स पड़ी हुई, बनी हुई है। देखो वेब डेवलपमेंट में जाओगे, ये देखो अंडर, ये तो वो है ना एडमिन पैनल है, जो एडमिन पैनल होता है बैक एंड पैनल, ठीक है, जो सा हम HTML PHP के थ्रू काम कर रहे होते हैं, वो ये वाला पैनल, वो कुछ इस टाइप का बना होता है, देख लो, ये इस टाइप का बैक एंड बना होता है, देख लो। जब हम PHP के साथ बनाते हैं ना बैक एंड, तो ये वाला बना होता है बैक एंड, ये वाला, ये चीज़ें, सारा बैक एंड इस तरह का होता है। उसे बोलते हैं एडमिन पैनल। एडमिन पैनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एडमिन की फंक्शनैलिटी सारी होती है इसमें। अब देख लेते हैं एडमिन पैनल कैसा नज़र आ रहा है। देख लो, ये है एडमिन पैनल, परफेक्ट है। इनमें मज़ीद जो काम करना होता है वो आपका, हमारा काम होता है, वो करना पड़ता है। ये देखो लॉगिन का पेज, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, साइन अप का पेज भी आ जाएगा, ये साइन अप का पेज, ठीक है। वह इसके अलावा गैलरीज, अभी तो कुछ नहीं होगा इसमें, ये है, ठीक है, लगी हुई है इसमें, इमेज वगैरह लगाई हुई है, तो ये गैलरीज, ये देखो, ये फ्रंट एंड है, इसका बैक एंड है। जो बैक एंड पे हम वर्क करें वो ये चीज़ हो रही होती है, ठीक है, ये चीज़ यूज़ हो रही होती है। परफेक्ट, ये बैक एंड होता है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता लग जाए कि बैक एंड क्या होता है। ये हम एडमिन पैनल भी कह देते हैं, बैक एंड भी कह देते हैं। ये बैक एंड होता है जहाँ से हम सारा कंट्रोल कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को ऐड करना, इमेज को न्यू चीज़ें ऐड करना, ये सारी यहाँ से हो रही होती है। हर एक वेबसाइट का बैक एंड पैनल लाजमी होता है। कोई भी वेबसाइट है, छोटी है, बड़ी है, कोई भी वेबसाइट है, सबका बैक एंड पैनल होता है, वो इस टाइप का बना हुआ होता है। किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कुछ डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, सारा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें इसी तरह यूज़ हो रही होती है सारा कुछ। इसके अलावा कोई और आपने कोई पूछना है वो पूछ सकते हैं।